हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार पुलिस का जो फ्रेंड्स सेल्फ प्रैक्टिस नंबर दूसरा देख रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति थे। तो फ्रेंड्स जे कृष्णमूर्ति जो है वो एक दार्शनिक थे। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य सुमन भट्ट जी की किस विद्या की रचना की। तो फ्रेंड्स साहित्य सुमन भट्ट जी जो है वो निबंध है ना, निबंध की रचना की। साहित्य सुमन बालकृष्ण जी की निबंध विद्या की रचना है। इसके अतिरिक्त भट्ट जो है निबंधावली तथा आत्मनिर्भरता भी इसके निबंध संग्रह है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवती क्या है। तो फ्रेंड्स मालवती जो है वो एक राग है। मालवती एक राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आंदोलन स्मेकल का कविता संग्रह है। तो फिर वो नमो नमो भारत माता का संग्रहण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की निम्न में से कौन सी रचना है। तो फ्रेंड्स सूरदास की जो है वो ये सभी जो है सूरदास की ही रचना है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सभी जो है वो सूरदास की रचना है। सूर ये ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। कौन? तो सूरदास। ठीक है, ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजो बाई द्वारा लिखित एकमात्र रचना। फ्रेंड्स सहजो बाई द्वारा लिखित सहज सहज प्रकाश जो है वो एकमात्र रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स जिंदगी नामा के रचनाकार है कृष्ण सोबती जो है वो जिंदगी नामा के रचनाकार हैं। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुक्ति बोध की रचना है। तो फ्रेंड्स भूरी भूरी खाक धूल जाइए मुक्ति बोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पहली दलित आत्मकथा कौन सी थी। तो फ्रेंड्स अपने अपने पिंजरे जो है वो हिंदी में पहली दलित आत्मकथा है। ठीक है, अपने अपने पिंजरे हिंदी में पहली दलित आत्मकथा है। इसके लेखक जो है वो मोहनदास नेमिस राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय का जन्म जो है वो वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काकावती के रचनाकार हैं। कंकावती के रचनाकार हैं। फ्रेंड्स कंकावती के रचनाकार हैं राज कमल चौधरी जो है वो कंकावती के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता में सोनेट के पर्याय कौन माने जाते हैं। तो फिर वो त्रिलोचन। त्रिलोचन जो है हिंदी कविता में सोनेट के पर्याय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन जो है नरेश सक्सेना ने किया। तो फ्रेंड्स वो है आरंभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा जी का पहला कहानी संग्रह है। तो फ्रेंड्स सुभद्रा जी का पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स निराला जी का जन्म जो है वो 1897 ईस्वी में निराला जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स हम लोग जीएस को देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी जो देखिए 15 क्वेश्चन वो फ्रेंड्स हिंदी का था। इंग्लिश और मैथ्स के लिए फ्रेंड्स ये पीडीएफ को जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वो डाउनलोड करके फ्रेंड्स सॉल्व जरूर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। तो फ्रेंड उल्लेख 5 है ना, सॉरी भाग 5 में फ्रेंड एक अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। ठीक है। अगला है, लोक अदालत के संचालन का अधिकार किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स लोक अदालत के संचालन का अधिकार जो है राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दिया गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक तत्व के गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल हुए हैं। तो फ्रेंड उपयुक्त सभी, ग्राम पंचायत के गठन जो कि अनुच्छेद 40 में है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योग की स्थापना। ठीक फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी जो है फ्रेंड्स गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत है ना निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कितने में फ्रेंड, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है, तो फिर इसका अर्थ होता है सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करेंगे। ठीक है, सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान के लिए लिए गए हैं। तो फिर भारतीय उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, तो पदेन सभापति होता है ना, किंतु उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो फ्रेंड 338 को देखिए, संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। ठीक है। संविधान के 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है अनुच्छेद 338 में संशोधित किया गया तथा नए अनुच्छेद 338 क को जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है।
तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 21 यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक या विचारक भूगोलवेत्ता ने भूगोल को संगठित वस्तुनिष्ठ ज्ञान का विज्ञान कहा है? तो फ्रेंड्स वह है इमैनुअल कांट, है ना, इमैनुअल कांट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो फ्रेंड्स दालें, दालें जो है वो फलीदार फसल है। दालें फसल जैसे अरहर, मसूर, मूंग, है ना, चना आदि को जो है वो फलीदार फसल के अंतर्गत रखा गया है। फलीदार फसलों में जो है वो नाइट्रोजन यौगिक काष्ठीकरण करने का विशेष गुण पाया जाता है। ठीक है, ये फसलें मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जो फसल के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दालें जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। कौन? तो दाल। चना, मटर, मसूर तथा उड़द रबी फसल के अंतर्गत तथा अरहर तथा मूंग जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिभाषा संसाधन को स्पष्ट करती है? तो फ्रेंड्स आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता। ठीक है, देखिए प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है वह संसाधन है। ठीक है, दूसरे शब्दों में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तु संसाधन है। उदाहरण के लिए जल, मिट्टी, वन इत्यादि मानव की अनगिनत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अतः इसमें संसाधन माना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में इस्तांबुल तक जाने वाले महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन से हैं? तो फिर वो ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो पेरिस से इस्तांबुल तक जाने वाले महाद्वीपीय रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो फिर 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, यह मानव विकास में जो है वो प्राप्तियों का मापन करता है, मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा है, तो फिर वो समानांतर होती है ना फ्रेंड। तो एस, पी और एल तरंग जहाँ भूकंप के समय की है जो उत्पत्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म महासागरीय धाराएं हैं तो फ्रेंड्स ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो ध्रुव की ओर प्रवाहित हो, ये इक्वेटर हो गया, ये ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। ये करा देखिए, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक गर्म महासागरीय धाराएं और एक होता है ठंडी महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और शीतोष्ण कटिबंध से होते हुए उच्च अक्षांश अर्थात ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचकांक की विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स सूचकांक की विशेषता इसमें से नहीं है, तो फ्रेंड्स वो है सूचकांक चालू वर्ष एवं आधार वर्ष की कीमतों का योग जो है वो सूचकांक से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ति का अर्थ है? तो फ्रेंड्स पूर्ति का अर्थ होता है विक्रय के लिए प्रस्तुत वस्तुओं की मात्रा जो है वो पूर्ति का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो फिर वो रामनर नस्ले ने, है ना, प्रस्तुत की है। प्रोफेसर रामनर नस्ले ने गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की है। इस अवधारणा के अनुसार एक अल्प विकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में तब तक फंसा होता है जब उससे जुड़ी दशाएं उसे निर्धनता की प्रक्रिया से जोड़े रखती है। ठीक है, इसके उदाहरण इसके उत्पादन, रोजगार एवं अन्य तीनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के संकुचन एवं विस्तार में क्या होता है? मांग का वक्र अपरिवर्तित रहता है मांग के संकुचन एवं विस्तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है? तो फिर वो फैक्ट्री भवन का किराया जो है वो उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है। स्थिर लागत से अभिप्राय उस लागत से है जो अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होता है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी होने पर भी ऐसी लागतें अपरिवर्तित रहती है, जैसे फैक्ट्री भवन का किराया, कर्मचारियों का वेतन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत जो बताता है कि समाज पारंपरिक से आधुनिक औद्योगिक रूप से संगठन की ओर अग्रसर होता है, वो बताता है आधुनिकीकरण सिद्धांत को। आधुनिकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत समाज पारंपरिक से आधुनिक और औद्योगिक रूप से संगठित की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है? तो फ्रेंड्स उत्पादन को, रक्षा सेवाओं को, वेतन एवं पेंशन को, ये सभी को जो है वो गैर योजनागत व्यय में शामिल किया जाता है। गैर योजनागत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त समान आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यक्त व्यय शामिल होते हैं, जैसे ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा, उपादान, है ना, उपादान, सेवा, रक्षा, वेतन, पेंशन आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये मूलतः जो है 1857 की क्रांति में
कौन कहाँ से विद्रोह किए थे उस पे है। तो हम लोग देख लेते हैं। कुंवर सिंह जो है वो बिहार में, ठीक है, 1857 का नेतृत्व किए थे आरा के जमशेदपुर में, ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे। अगला है मौलवी अहमदुल्ला, जो फैजाबाद से 1857 का विद्रोह किए। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित है। जीतन महल जो है वो दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का पुराना नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ईरान का पुराना नाम है पारसिया। पारसिया जो है वो ईरान का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालीन कारण क्या था? तो फ्रेंड तत्कालीन कारण था खिलाफत के प्रति अन्याय। देखिए है ना, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से 1922 तक चला, यद्यपि इसके आरंभ होने में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट तथा मॉन्टेग्यू चेक्सपोर्ट संबंधित अधिनियम भी महत्वपूर्ण कारण थे, किंतु तत्कालीन कारण जो है वो प्रभाव खिलाफत आंदोलन का ही रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे? तो फिर वो वर्षा ऋतु में। भगवान बुद्ध वर्षा ऋतु में विश्राम करते थे तथा अन्य ऋतु में वे तथा उनके भिक्षु पूरे वर्ष घूमकर उपदेश देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्कि के नाम से निम्नलिखित में से कौन लिखा करते थे? तो फिर वो आर कृष्णमूर्ति। ठीक है, देखिए तमिल भाषा के सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यासकार आर कृष्णमूर्ति कल्कि नाम से लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ? तो फ्रेंड गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्तलिक तथा शिकस्त निम्नलिखित में से थी? नस्तलिक या शिकस्त जो है वो लिपि है ना, लिपि से संबंधित है। नस्तलिक या निकस्त निम्नलिखित में से थी, तो एक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो फ्रेंड रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी और वो भारत की पहली महिला शासिका भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स आंतरिक भित्ति में अनेक अंतःवलन होते हैं। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में अनेक अंतःवलय बनने के कारण ही ये क्रांस्टी संरचना का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की सेकेंड वाली सुई की कोणीय चाल रेडियन पर सेकेंड में क्या होता है? तो फिर वो π/30 रेडियन सेकेंड होता है घड़ी की सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सफेद और लाल फास्फोरस के लिए सत्य है, इसके अतिरिक्त वे वे दोनों CH2 में विलय हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है लाल फास्फोरस के संबंध में सब सही है। देखिए वायु में गर्म करने पर ऑक्सीकृत हो जाता है कौन? सफेद और लाल फास्फोरस। समान प्रकार के परमाणु रखते हैं सफेद और लाल फास्फोरस, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं सफेद और लाल फास्फोरस। देखिए सफेद फास्फोरस जो है CH2 में विलय है, जबकि लाल फास्फोरस जो इसमें अविलय है। ये एक असमानता है, बाकी सब समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली किस कुल का पादप है? तो फ्रेंड्स मूंगफली जो है फेबेसी है ना, फेबेसी कुल का पादक है। मूंगफली फेबेसी कुल का पादक है। इस कुल के पादप एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं। समस्त दालें, लेबिया, राजमा, खेसरी आदि इस कुल में सम्मिलित है। इस कुल के पादपों के फल प्रोटीन के सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के लिए सत्य है? तो फ्रेंड्स आयनिक यौगिकों के लिए ये ध्रुवीय विलायकों में विलय है, ये आयनिक यौगिकों के लिए सत्य है। जल या ध्रुवीय विलायकों के उच्च परावैद्युत स्थिरांक तथा उच्च जलयोजित ऊर्जा के कारण है ना आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है? तो फ्रेंड्स लेंस की लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। जिस प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, अतः फोकस दूरी लाल रंग के लिए अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गैस ए की विसरण दर बी की अपेक्षा 5 गुनी है तो ए और बी का घनत्व अनुपात होगा? तो फ्रेंड्स 1/25 जो है वो ए और बी का घनत्व अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली की ओर लाया जाता है तो प्रेरित विभवांतर बल निर्भर नहीं करता है? तो फ्रेंड वो किस पे निर्भर नहीं करता है? कुंडली के प्रतिरोध पर। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली की ओर लाया जाता है तो प्रेरित है ना विद्युत वाहन बल जो है कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूटक संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है? तो फ्रेंड्स घुटने है ना, घुटने जिसे घुटक संधि तथा कोहनी जिसे कोहनी संधि के अस्थि के मध्य कब्जा संबंधित पाई जाती है, यो कब्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MgCO2 में जलकर देता है? तो फिर Mg जो है CO2 में जलकर जो है MgO+ C देता है। ठीक है।
जी mg को CO2 में जलाने पर चमकदार ज्वाला प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनॉल्ड के अनुसार क्रांतीय वेग का मान होता है। तो फ्रेंड्स रेनॉल्ड के अनुसार द्रव प्रवाह के क्रांतीय वेग का सूत्र जो है वो CV इक्वल टू RE/PD होता है। ठीक है जहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा गया है। यदि वह चटक जाता है तो इसका मुख्य संभव कारण होगा। तो फ्रेंड्स इसका उष्मा चालकता कम होना संभव कारण होगा। जब कांच के टुकड़े को गर्म करते हैं तो उस अल्प उष्मा चालकता के कारण यह तेजी से उष्मा का चालन नहीं करता, अतः इसकी परतों के असमान प्रसार के कारण यह कांच जो है वो चटक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जलीय विलयन के पीएच का मान 0 हो तो वह विलयन होगा। तो फ्रेंड्स वह विलयन होगा अम्लीय। ठीक है, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है, अतः 0 पीएच वाली विलयन प्रभाव अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से खाने वाली गर्म निरोधक औषधि में होता है। तो फ्रेंड्स मुख से खाने वाली गर्म निरोधक औषधि में जो है वो है ना मेंटानॉल है ना, उसके बाद रेनेथिनड्रॉन AB दोनों होता है। देखिए प्रजनन संबंधित औषधि में मेंटानॉल, ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन एवं नॉरेथिनड्रॉन उत्पादन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कक्षक है ना जटिल नहीं है। तो फिर यह है NiCO4 जो है वो आंतरिक कक्षक जटिल नहीं है। देखिए NiCO4 में N-1D कक्षा संकरण में भाग नहीं लेते हैं, अतः यह एक बाह्य कक्षक मतलब बाह्य कक्षक जटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा प्रतिवर्ष उगाई जाती है। तो फिर वो कपास। बीटी कपास कीट प्रतिरोधी फसल है जिसका विकास जीवाणु बेसिलस थजिएसिस द्वारा कीट प्रतिरोधी जीन स्थानांतरित करके किया जाता है। यह फसल जो है वो भारत में किसानों द्वारा प्रतिवर्ष उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक फेहलिंग है ना विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो फिर वो CH3COOH वाले समूह जो है वो फेहलिंग विलयन को अपचयित CH3OH जो है फेहलिंग विलयन को है ना अपचयित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि वक्र में सर्वाधिक वृद्धि पाई जाती है। तो फ्रेंड्स वृद्धि वक्र में सर्वाधिक वृद्धि जो है चरधांताकी अवस्था में वृद्धि पाई जाती है। देखिए चरधांताकी अवस्था में सभी जीव संसाधनों का सर्वोत्तम प्रकार से उपयोग करके अत्यधिक तीव्र गति से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन नॉड अभिकर्मक का अभिक्रिया क्लोरोएसिन से कराने पर प्राप्त उत्पाद होगा। तो प्राथमिक प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स बनता है जब बोरिक अम्ल निम्न के साथ क्रिया करता है। तो फिर वो Na2CO3 के साथ बेरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो बोरेक्स बनता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का सूत्र है। तो फ्रेंड्स Na2CO3 10H2O जो है वो धावन सोडा का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ना इसका रासायनिक नाम होगा वो धावन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का जो है वो दूसरा सेट प्रैक्टिस में हम लोग ने डिस्कस करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स अगर आपने पहला नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग इस चैनल पे ना यूनिटेरिया का करंट अफेयर्स चला रखे हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स हम लोग इम्तियाज अहमद का बिहार एक परिचय जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड उसका MCQ सीरीज भी हम लोग चलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स का शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।